अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में काई कबीले का वो हिस्सा जो मगरिब की तरफ बढ़ा, इनातुलिया के उस खित्ते में दाखिल हुआ जो उस वक्त सल्जूक रूम की सल्तनत के ज़ेरे असर था। ये ज़माना 13वीं सदी का वस्त था, जब सल्जूकी इक़्तिदार कमज़ोर हो चुका था और सरहदी इलाकों में तुर्कमान कबाइल को दिफाई मकासद के लिए आबाद किया जा रहा था। मौर्रिख़ीन के मुताबिक अर्तुगरुल और उसके कबीले ने इब्तदा में मुस्तकिल जंग के बजाय महदूद क़याम की पॉलिसी इख्तियार की। इस दौर में काई कबीला न तो किसी बड़े मार्के का मरकज़ था और न ही किसी वसी फतह का। उनका बुनियादी मकसद चिरागाहों का हुसूल, मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ और मकामी ताकतों के साथ तसादुम से बचाव था। इस मरहले पर अर्तुगरुल गाज़ी का जिक्र ज़्यादातर एक सरहदी तुर्क सरदार के तौर पर मिलता है, जो सल्जूकी इक़्तिदार के मातहत रहते हुए बाज़ंतीनी सरहद के करीब आबाद था। बाद के उस्मानी मौर्रिख़ीन लिखते हैं कि इसी सरहदी माहौल ने काई कबीले को फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त और सियासी एहतियात सिखाई। दूनदार बे इस अरसे में अर्तुगरुल के साथ मौजूद था और कबीले के दाखिली नज़्म में उसका किरदार दो सानवी मगर मुस्तहकम था। गंदू गुदो बे का इस मरहले पर इनातुलिया से कोई ताल्लुक़ साबित नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही कबीले के एक हिस्से के साथ मशरक़ी इलाकों की तरफ जा चुका था। सुगरतगीन के बारे में उस दौर की तारीख़ खामोश है, जिससे यही नतीजा निकलता है कि वो इस हिजरत और क़याम का अमली हिस्सा नहीं था। बाज़ंतीनी सरहद के करीब तुर्क कबाइल की मौजूदगी एक मुस्तकिल हकीकत थी, मगर इस ज़माने में किसी बड़ी जंग या फैसला कुन मार्के का मुस्तनद ज़िक्र अर्तुगरुल के नाम से नहीं मिलता। जो झड़पें हुईं वो मकामी नौइयत की थीं और उनका मकसद इलाकाई तवाज़ुन बरकरार रखना था, ना कि फतूहात। सल्जूकी रियासत उस वक्त मंगोल दबाव का शिकार थी और इसी वजह से सरहदी तुर्क सरदारों को मुकम्मल कंट्रोल में रखना मुमकिन नहीं रहा था। यही खला बाद के अशरों में नए सियासी ढांचों की बुनियाद बना, मगर अर्तुगरुल के दौर में ये सिर्फ एक पसे मंज़र था, कोई बराह रास्त तहरीक नहीं। अर्तुगरुल गाज़ी के दौर में इनातुलिया की सियासी सूरत हाल वाज़ेह तौर पर गैर मुस्तहकम थी। सल्जूक रूम की सल्तनत अगरचे रस्मी तौर पर मौजूद थी, मगर मंगोल यलगार के बाद मरकज़ी इख्तियार कमज़ोर हो चुका था। इस कमज़ोरी का नतीजा ये निकला कि सरहदी इलाकों में तुर्कमान कबाइल को अमली तौर पर अपनी बका के फ़ैसले खुद करने पड़ते थे। अर्तुगरुल गाज़ी का कबीला भी इसी नौइयत के इंतज़ामी खला में मौजूद था, जहां बका, नकल मकानी और दिफा अव्वलीन तरजीहात थीं। इस मरहले पर काई कबीला ना तो मुस्तकिल शहरी निज़ाम की तरफ बढ़ा और ना ही वसी अस्करी मुहिम्मात का हिस्सा बना, बल्कि हालात के मुताबिक अपनी मौजूदगी बरकरार रखने पर तवज्जो दी गई। तारीख़ी एतबार से यही वो दौर था जिसमें मुस्तक़बिल की तब्दीलियों की बुनियाद रखी जा रही थी, मगर खुद अर्तुगरुल के ज़माने में इसके नताइज नुमायां नहीं हुए। उनके इक़दामात का दायरा महदूद, मोहतात और हालात के ताबे रहा। यही वजह है कि मौर्रिख़ीन अर्तुगरुल के दौर को फतूहात का ज़माना नहीं, बल्कि एक उबूरी मरहला करार देते हैं, जहां कबायली नज़्म, सरहदी इस्तेहकाम और सियासी खला ने आगे चलकर एक नई क़ुव्वत के उभरने की राह हमवार की, जिसका ज़हूर अगली नस्ल में हुआ। अर्तुगरुल गाज़ी के दौर में इनातुलिया की सियासी व अस्करी सूरत हाल महदूद मगर अहम थी। काई कबीला सल्जूक रूम के मातहत सरहदी इलाके में आबाद था, जहां उनका बुनियादी किरदार सरहद की निगरानी, चिरागाहों का तहफ़्फ़ुज़ और कबीले की बका था। मौर्रिख़ीन के मुताबिक अर्तुगरुल के ज़ेरे क़यादत काई कबीला बड़ी जंगों में हिस्सा नहीं ले सका। उनके अस्करी इक़दामात ज़्यादातर हिफाजती नौइयत के थे और मकामी कबाइल या बाज़ंतीनी हमलों के रद्द अमल तक महदूद थे। इस दौर में काई कबीले की नक़्ल व हरकत मौसमी हालात और चिरागाहों के मुताबिक थी और मुस्तकिल कब्ज़ा या शहरी इंतज़ाम कायम नहीं हुआ था। इस दौर में सरहदी इलाकों में बसने वाले तुर्कमान कबाइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात भी एक मुस्तकिल चैलेंज बन चुके थे। चिरागाहों, पानी के ज़राए और नक़्ल व हरकत के रास्तों पर इख्तलाफात मामूल की बात थे।
अर्तुगरुल ने इन मामलात में ताकत के बेजा इस्तेमाल से गुरेज किया और ज़्यादातर मसालिहाना रास्ता इख्तियार किया ताकि काई कबीला गैर ज़रूरी दुश्मनियों में ना उलझे। ये तर्ज़ अमल वक्ती तौर पर सुस्त महसूस होता था, मगर तवील मुद्दत में कबीले के इस्तेहकाम का बाइस बना। उस्मान को इन्हीं हालात में जिम्मेदारी का पहला अमली एहसास मिला। उसे बाज़ औक़ात छोटे दस्तों के साथ पैगाम रसानी, रास्तों की निगरानी और कबीले के मफादात की नुमाइंदगी के लिए भेजा जाता। ये जिम्मेदारियां बज़ाहिर मामूली थीं, मगर क़यादत के नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम समझी जाती हैं, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए उस्मान ने एतमाद, ज़ब्त और फ़ैसला साजी की इब्तदाई मश्क़ की। इसी अरसे में कबीले के अंदर ये एहसास भी मजबूत होने लगा कि मुस्तक़बिल में क़यादत का बोझ नई नस्ल को उठाना होगा। बुज़ुर्ग सरदार आहिस्ता आहिस्ता अमली उमूर नौजवानों के सुपुर्द करने लगे, मगर निगरानी और रहनुमाई अपने हाथ में रखते। तारीख़ी रिवायत बताती है कि उस्मान को ख़ास तौर पर कबायली नज़्म, लोगों के मिजाज और इख्तलाफात को संभालने के तरीक़े से सिखाए गए। सरहदी माहौल मुसलसल गैर यकीनी था। कभी बाज़ंतीनी किलों से दबाव बढ़ जाता और कभी मकामी ताकतें अपने असर व रसूख को वुसअत देने की कोशिश करतीं। ऐसे में काई कबीले का रवैया दिफाई रहा, मगर मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल नहीं। वो अपने वजूद, चरागाहों और रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। उस्मान इस तैयारी का हिस्सा बनकर ये सीख रहा था कि ताकत का असल इस्तेमाल कब और कहाँ ज़रूरी है। ये मरहला काई कबीले के लिए सिर्फ बका का नहीं, बल्कि तब्दीली की खामोश तैयारी का दौर था। अर्तुगरुल की क़यादत में कबीला अपने कदम मजबूत कर रहा था और उस्मान रफ्ता रफ्ता इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहा था जो आने वाले वक्त में इसके कांधों पर आनी थी। वक्त के साथ साथ काई कबीले के सरहदी इलाके मज़ीद हसास होते चले गए। बाज़ंतीनी हुदूद के करीब रिहाइश का मतलब ये था कि हर फैसला नाप तोल कर करना पड़ता था। किसी एक गलत कदम से न सिर्फ कबीला बल्कि उसके ख़ानदान और चरागाहें भी ख़तरे में पड़ सकती थीं। इसी माहौल में अर्तुगरुल ने नौजवानों को ये सिखाया कि जंग हमेशा आखिरी रास्ता होती है और असल कामयाबी कबीले को महफूज रखने में है। उस्मान अब सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा था, बल्कि बाज़ मौक़े पर छोटे फ़ैसलों की जिम्मेदारी भी उसे सौंपी जाने लगी। गश्त के औक़ात, रास्तों के इंतखाब और काफ़िलों की हिफाजत जैसे मामलात में उसकी राय पूछी जाती। ये फ़ैसले महदूद दायरे में होते थे, मगर उनका मकसद उस्मान को ये समझाना था कि क़यादत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना भी है। इसी अरसे में कबीले के अंदर नज़्म व ज़ब्त को मज़ीद मजबूत किया गया। चरागाहों के इस्तेमाल, मवेशियों की तक़सीम और सफ़र के औक़ात तय किए गए ताकि किसी अंदरूनी इख्तलाफ को सर उठाने का मौका न मिले। उस्मान ने इन इंतज़ामात को करीब से देखा और ये समझा कि ताकत सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि निज़ाम में भी होती है। सरहदी दबाव के बावजूद काई कबीला गैर ज़रूरी झड़पों से बचता रहा। अगर कहीं तनाव बढ़ता तो पहले बातचीत, फिर महदूद दिफाई तैयारी की जाती। तारीख़ी तनाजुर में यही हिकमत अमली कबीले को बड़े नुकसानात से बचाती रही। उस्मान इस अमल का हिस्सा बनकर ये सीख रहा था कि सब्र, बर्दाश्त और दुरुस्त वक्त का इंतखाब किस तरह मुस्तक़बिल की राह हमवार करता है।